रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। وقال الله تعالى في موضع آخر إنني أن اعبدوا الله إنني أنا الله أن اعبدوني وقال الله تعالى في موضع آخر وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيम। मोहतरम मेरे दीनी भाइयों और पर्दे में बैठी ख़वातीन इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़िबा है जिसने हमें ये तौफ़ीक़ बख्शी है कि हमें कुछ दीन की बातें सुनी और उसको अपनाने की कोशिश करें और दूसरों तक इन बातों को फैलाने की और पहुंचाने की कोशिश करते रहें और दावत का काम करने की कोशिश करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको इन बातों की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। मेरे दीनी भाइयों, जैसा कि हमारा मौजूद चल रहा है ज़िंदगी के अहम असबाब, 3 असबाब हम सुन चुके। पहला सबक सुने थे क़िसास सूरतें, छोटी सूरतें। दूसरा सबक सुने थे इस्लाम के अरकान। तीसरा सबक सुने थे ईमान के अरकान। और चौथा सबक आज इंशाअल्लाह हम सुनने जा रहे हैं, वो है तौहीद, तौहीद की किस्में। सबसे पहले मैं और आप ये समझें, जितने भी यहाँ बैठे हैं ख़वातीन इस्लाम और मर्द हजरात, छोटे भाई, सब भी इस बात को जाने कि तौहीद की अहमियत क्या है, तौहीद मेरे और आपकी ज़िंदगी में कितनी ज़रूरत है, किस कदर उसकी ज़रूरत आज बल्कि हर हमेशा एक मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। तौहीद, तौहीद ना होने की वजह से मुसलमान नाम के रंगे लोग, तौहीद ना होने की वजह से मुसलमान होते हुए भी शिरक कर रहे हैं। वमा युमिनु अक्तरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इस आयत में कि बहुत सारे लोग ईमान तो ला चुके मगर ईमान उनके पास न रहा, बल्कि शिरक उनके जिंदगियों में दाखिल हुआ। शिरक इतनी बुरी चीज़ है और इतनी घटिया और इतनी खतरनाक चीज़ है कि इंसान को जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघाती और जहन्नम हमेशा हमेशा उसका दायमी घर बन जाता है, हमेशा का घर बन जाता है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए शिरक से। अब तौहीद हमें समझने के वक्त तो हमारे समझ में आ जाएगा कि शिरक कैसी कबीह चीज़ है और बुरी चीज़ है। तो तौहीद की ज़रूरत मैं बता रहा था। तौहीद आज मेरे और आपके लिए बेहद ज़रूरी है, सख्त ज़रूरत पड़ती है आज के दौर के लिए। मिसाल के तौर पर गुमराहियाँ बेहद हैं, बिदात खुराफात बहुत ज़्यादा है और इंसान खुद शिकायत करता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मैं जो भी करता हूँ वो अल्लाह ताला एक्सेप्ट नहीं करता। इस तरह के शिकवे शिकायतें बेजा, हमारे परेशानियाँ अगर क्या ही बल्कि पूछे तो लिस्ट हमारी निकल पड़ती है। बहुत सारे मुश्किलात, बहुत सारी मुसीबतें हम बयान करने बैठ जाते हैं। इन सब का सद्देबाब यानी इन सब को दरवाज़ा बंद करने का, तकलीफों, मुसीबतों, परेशानियों को सबको दूर करने का जो दरवाज़ा है बंद करने का, वो तौहीद है। मिसाल के तौर पर वो वाक़िया, बुखारी का वाक़िया हम समझ सकते हैं। सही बुखारी के अंदर बेहतरीन वाक़िया, जो 3 मुसाफिर रास्ते में थे, सफ़र कर रहे थे, तिजारत ताजिर थे। वो सफ़र करते वक्त एक बड़ी तूफान, बड़ी आफत आ लगी, बहुत ज़ोरदार की हवा, तो उन्होंने एक गार में जाके छुप गए। तीनों ने, अब जब गार में छुप गए तो तीनों फंस गए, गार का मुंह बंद हो गया। वाक़या याद ही रहता। मैं पॉइंट पर आना चाहता हूँ, बात ये बताना चाह रहा हूँ इससे कि तीनों ने जहाँ जिस सहारे को पुकारा तो वो सहारा अल्लाह का, अक़ीदा तौहीद से जुड़ा है। तौहीद कहते हैं इसी को कि एक अल्लाह, अकेले अल्लाह को इबादत करना है, अकेले अल्लाह को मानना है, अकेले अल्लाह पर भरोसा करना है,
अकेले अल्लाह नहीं कर सकता। सब सहारे बंद हो जाएं, सारी मुसीबतें हमारे को घेर ले, तब भी एक सहारा ऐसा होता है जो अपनी मदद करने के लिए तैयार रहता है। उसे ना पुकारने पर वो नाराज होता है, ना बुलाने पर उसे वो नाराज होता है। आज इंसान बुलाने पर पेशानी पे बल आ जाते हैं, नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बार बार बेचैन होता है और इरिटेट होता है। मगर अल्लाह ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाह और बंदे के बीच में यही फर्क है। अल्लाह वो है जिसे ना मांगने पर अल्लाह नाराज होता है, बंदे वो है जिसे मांगने पर नाराज होते हैं। तो अल्लाह ताला से जुड़ के रहना, यही अकीदा तौहीद है। तौहीद कहते हैं वहदा युवहिदु, यानी अकेले अल्लाह, सारे माबूदाने बातिला का बरात। और इंसान को भी ले लें, तमाम इंसान जितने भी इंसान हैं, ये सब भरोसे के काबिल नहीं है। आज एक होंगे, कल दूसरी बात बोलेंगे। वही अल्लाह, इन्ना वअदल्लाहि हक़्क़, अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह का जो वादा है हक है। जन्नती जन्नत में जब चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जब चले जाएंगे, तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे क्या तुमने तुम्हारा वादा पा लिया? हमने तो अल्लाह जो हमसे वादा किया था वो वादा हमने पा लिया है। यानी अल्लाह जो कुछ बोलता है वो 100%, बल्कि एक भी जर्रा बराबर भी अगर हम शक करेंगे तो ईमान हमारे दिलों में ना रहेगा, हमारे दिलों में इस्लाम ना रहेगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमाए। अब आइए तौहीद में। तौहीद की जो अक़साम है वो 3: तौहीद रुबूबिया, तौहीद उलूहिया, तौहीद अस्मा व सिफ़ात। 3 किस्में हैं तौहीद की। ये तीनों किस्में मैं और आप याद तो रहेगा, रट्टा तो मारते हैं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतरना है उसके ऊपर, तीनों भी। इसका माना अगर पूछे तो अल्हम्दुलिल्लाह याद रहेगा तौहीद रुबूबिया, यानी अल्लाह ताला तमाम का रब है, अल्लाह ताला सबको पैदा किया है, अल्लाह ताला ही तसर्रुफ करने का हक रखता है। तसर्रुफ बोले तो दिनों को बदलाना, वक्त को बदलाना, किस्मतों को बदलाना और हर चीज को अदल बदल करने की जो ताकत है वो अल्लाह के पास। आज मैं और आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, वो मुकर जाता है, हमारे साथ गद्दारी करता है या कुछ भी करता है, तो ये अल्लाह का काम है। हमें वहां ये समझना है कि अल्लाह का काम है। ये तौहीद रुबूबियत के ऊपर हमें ईमान का मतलब है, ईमान लाने का मतलब होता है। हमें बोल दिए कि हम तौहीद परस्त नहीं, तो अगर इतना शिकवे शिकायतों पे अटके हुए हैं, फंस गए नहीं, तो ईमान नहीं है हमारा तौहीद के ऊपर। तो मुकम्मल जो भी मामला मेरे और आपके साथ हो रहा है, ये अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह ताला ही इन चीजों को पैदा किया है। आज एक बच्चा बिगड़ा हुआ है तो ये अल्लाह ताला आजमा रहा मुझे कि इसको कैसे सुधारूंगा मैं, अल्लाह देखना चाहता है मुझे। तो ये तौहीद रुबूबियत और उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात, तीनों के ऊपर ईमान लाने का मतलब होता है सारी चीजों को हम अल्लाह के हवाले करें, तमाम चीजों को हम अल्लाह के हवाले करें। तौहीद रुबूबियत जिसके दलाइल के ऊपर बेशुमार आयतें, बल्कि सलफ का ये कहना है कि आपको अल्लाह के बारे में मालूम करना है तो कुरान पढ़ो, कुरान उठा के बैठ जाओ। अल्लाह ताला क्या कुछ चाह रहा है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने कि आप कुरान लेके बैठ जाइए। अल्लाह ताला जो कुछ बोलना चाहता है वो कुरान, जो कुछ अल्लाह बोलना चाहता है वो कुरान है। खालिक़े कायनात है, तमाम कायनात को पैदा करने वाले अल्लाह, मालिकुल मुल्क है, वो बादशाहों का बादशाह है वो अल्लाह। वो अल्लाह क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाहता है, उसकी बोली क्या है, वो कुरान। यही मतलब है कि कुरान कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम। माना कलाम बोले तो बात करना, तो अल्लाह की जो बातें हैं वो कुरान में है। हमें हल्का समझते हैं, इसको निगलेक्ट ना करें प्लीज। कुरान मजीद एक बहुत अजीम मुआजिज़ा है, ये अल्लाह का कलाम है। ये अल्लाह ताला बयान करते हैं इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफिल लैली वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। दिन रात को हमने पैदा किया, सूरज चांद को हमने पैदा किया, और ये अदल बदल हम करते हैं, और ये जो चीजें हैं इनके अंदर गौर व फिक्र करने वाले अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है, अक्लमंद लोगों के लिए निशानी है। अगर हम कुछ भी इबरत नहीं ले रहे, रात में सो गए, सुबह उठे, सूरज आया, फिर चांद आता है, सब देख रहे, ऐसे ही चल रही गाड़ी बने, तो ये अक्लमंद की निशानी नहीं है, अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ नहीं है। अल्लाह ताला कह रहे हैं यहाँ पे ये सब चीजें जो है इनके अंदर गौर व फिक्र करे, अल्लाह की निशानियों को ढूंढे, अल्लाह की कुदरतों को जाने, तब वो आदमी अक्लमंद है। लआयातिन लिउलिल अलबाब, अल्लाह ताला बोल रहा है, अलबाब बोले तो अक्लमंद, निशानियां,
के बारे में और दिन के बारे में। रात एक जो चीज है, रात के ऊपर चादर डालने पर वो जैसे छुप जाती है, अंधेरे में आ जाती है, गोया दिन को हमने रात के ऊपर ढाप दिया, फिर रात की चादर को हमने दिन से खींच लिया। अल्लाह बोल रहे तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुल नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह ताला इस आयत में यही फरमा है कि रात की चादर को दिन के ऊपर से हम खींच लिए। चादर उड़ाने पर जैसा अंधेरा हो जाता है तो दिन छुप जाता है रात के अंधेरे में, चादर उसके ऊपर आके पड़ती है, फिर सुबह होती है तो चादर को अल्लाह खींच लेता है। क्या मिसाल है, सुभान अल्लाह। और मौत और जिंदगी हम देते हैं, मौत आने के बाद इंसान को जिंदा दोबारा हम करते हैं, अल्लाह ताला बोला जब दोबारा जिंदा होंगे वहां ऐसा नहीं रहेगा सिस्टम, मामला ऐसा नहीं रहेगा, ठोकर की बात नहीं रहेगी। ये जो दुनिया की जिंदगी है, देखो इंसान जिंदगी गुजारता है कई मरहलों से। ये दुनिया का एक मरहला है, मैं और आप गुजारा, माँ का पेट का एक मरहला गुजरा, माँ के पेट में भी हम थे 9 माह 8 माह 7 माह, तो ये भी एक मरहला गुजरा है, इसके ऊपर भी हमारा मानना है। अब हम दुनिया में आए हैं, आंख खुली है, सब चीजें हम देख रहे, ऐसे ही एक मरहला आएगा आखिरत का, क़यामत का मरहला। तो ये भी एक बहुत बड़ी निशानी है आदमी को सोचने के लिए और उम्मीद करने के लिए, अल्लाह की बनाई हुई इस कायनात को समझने के लिए। और अल्लाह ताला जहां पर आयतें निशानियां बयान कर रहा है, एक निशानी में बताना चाहूँ, एक अक्लमंद जो सोचता है, अक्लमंद कैसे गौर करता है, देखो यहाँ अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग उठते बैठते चलते फिरते अल्लाह को याद करते हैं और वो लोग कहते हैं यक़ूलूना रब्बना, ऐ अल्लाह, कहते हैं कि ऐ अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, तेरी ज़ात पाक है और तुम किसी चीज को भी लाया नहीं, ये बेकार नहीं पैदा कर, हर चीज का इतना एक फायदा है, घास फूस भी किसी की ग़िज़ा है, एक कंकर भी किसी को फायदा देती है, घर बनाने में, घर की तामीर में, मिट्टी भी फायदा देती है, हर चीज अल्लाह को बेकार नहीं पैदा किया। अल्लाह मुझे जहन्नम के अज़ाब से बचाओ, क़िना अज़ाबन नार। गौर करो जरा, अल्लाह ताला सूरज चांद का तज़किरा लाया, उसके फौरन बाद अल्लाह ताला अक्लमंदों के बारे में बोल रहा है। अक्लमंद वो लोग भी जो उठते बैठते अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं और एक दुआ करते हैं अल्लाह जहन्नम से हमारे को बचा। क्या माना है इसका? मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि इसका माना और मतलब ये है कि सूरज जो अंगार का गोला है, अंगार का अग्निकुंडम है, वो अंगार भी अंगार है सूरज में, और स्टार्स भी अंगार है। स्टार्स के बारे में आज तक कोई भी मालूम नहीं करा, तो मतलब ये है कि वहां तक पहुंच सके नहीं कोई। क्यों नहीं पहुंच सके? इसलिए कि वो सूरजों जैसे 13 लाख सूरज है, अगर हो तो एक स्टार बनता है। सूरज भी अपनी जगह इतना बड़ा है कि 13 लाख से ज्यादा जमीनें, जो जमीन है 13 लाख जमीनें अगर मिले तो एक सूरज बनता है। ऐसे कई लाखों सूरज मिले तो एक स्टार बनता है। कितने स्टार है? सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी कायनात है ये अल्लाह की। और अल्लाह की अजमत हमारे मालूम होती है, टकराती नहीं है। कभी कभी छोटा सा छिलक हो तो जमीन में भूकंप आ जाता है, जलजले आ जाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक अक्लमंद जो सोचता है कि सूरज ऊपर, आसमान के ऊपर सब अंगार, आसमान सर के ऊपर, और जमीन के नीचे क्या है? अंगार के चट्टान की चट्टान, अंगार के। अल्लाह ताला फरमाते हैं अन्नार तहतल बहर, अल्लाह के नबी की हदीस है कि समंदर के नीचे अंगार, चट्टानें अंगार के, वो चट्टानें टकराते हैं तो जमीन में आंधियां तूफान आते हैं, तो नीचे भी अंगार, जमीन के अंदरून बारिश पड़ने पर जमीन गर्म हो जाती है। यही उसकी निशानी है कि नीचे भी अंगार, सरों के ऊपर भी अंगार, और इंसान बीच में जो जिंदगी गुजार रहा है तो उसको ये सबक मिलता है कि मेरा जीना अगर ऐसा हो गया कि जहन्नम में गुजारना पड़े तो अल्लाह मैं तेरे पाना चाहता, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाए। ये अक्लमंद की निशानी है कि फौरन दुआ करता है, सूरजों को देखता है, नीचे जमीन के अंदर जो अंगार है उसको भी महसूस करता है और फौरन दुआ करता है अल्लाह वक़िना अज़ाबन नार, अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाए। यही वजह थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 3 मरतबा रोजाना अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार पढ़ते थे। माना क्या है इसका? अल्लाह हमें जहन्नम से बचा।
हमें भी पढ़ना है, हमें भी इस बात को याद रखना है। अक्लमंदों की निशानी बोल रहा है अल्लाह ताला, हमें भी उन अक्लमंदों में शुमार हो जाए इंशाअल्लाह। क्या मेरे भाई, पढ़ने की कोशिश करें रोजाना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, ये दुआ करना 3 बार, और अल्लाहुम्मा अजिरनी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनन नार, ऐसे भी हम पढ़ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम है, अऊज़ु बिका मिनन नार, ऐ अल्लाह मैं तेरे से जहन्नम से पनाह चाहता हूं। ये जो तौहीद रुबूबिय्या यानी तमाम चीजों को पैदा करने वाला अल्लाह है, ये पहली चीज तौहीद की किस्म। दूसरी किस्म तौहीद उलूहिय्या, इलाह ला इलाहा में बढ़ गई ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी को उलूहियत कहते हैं। उलूहियत बोले तो इलाह से जुड़ा हुआ है, तौहीद उलूहिय्या ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तमाम माबूदान बातिला से बात, ये सब बातिल नहीं, बेकार नहीं, इनसे कोई कुछ भी नहीं होने वाला। एक सोया हुआ आदमी को कुछ सुनता नहीं, मरे हुए आदमी क्या सुनेंगे? कब्रों में जो लोग हैं वो हमारा क्या जवाब देंगे? और जो बुत हैं, पुतले हैं, दरख्त हैं, कंकर हैं, ये क्या हमारा जवाब देंगे? तो ये सब बातें हैं। दरुबत तालिब वल मतलूब, अल्लाह ताला ने बेहतरीन मिसाल बयान करके कहा कि अगर आप उसके पास यानी जो माबूदान बातिला है उसके पास मिठाई रखकर उसे लो तो वो छीनने की भी ताकत नहीं रखते, छीन भी नहीं सकते। उनको पता नहीं कि वो कब उठाए जाएंगे। मरे हुए लोग कब्रों में जो भी औलिया अल्लाह के नाम पर न जाने क्या क्या बिदअत, खुराफात, शिरकिया के अफ़आल, बहुत सारे काम करते हैं। ताबीज़ लगाने से लेकर सारी चीजें, गाल पर टीका लगाना हो या सर के ऊपर टीका लगाना हो, ये सारी चीजें आ जाती हैं शिर्क के अंदर। अल्लाह के ऊपर जो भरोसा होना चाहिए था उसको छोड़कर जितनी भी चीजें, मिसाल के तौर पर आप बाहर निकल रहे, बच्ची को अच्छे कपड़े पहनाए, पैर के नीचे टीका लगाए, नजर लगती, ये जो भरोसा, ये जो सोच है, ये गैरुल्लाह की सोच है, अल्लाह के अलावा की सोच है। ये सोच अल्लाह से हमें रखना है कि बीमारी देने वाला अल्लाह, किसी को मुसीबत में मुब्तला करने वाला अल्लाह। हाँ, ऐसा भी नहीं कि हमें असबाब को ना अपनाए, ऐसी बात नहीं है, असबाब को भी अपनाना है। असबाब क्या है? दुआएं पढ़ना है। घर से निकले बिस्मिल्लाह पढ़ने निकलो। बच्ची को अगर बच्ची से खदशा है, बच्चों से खदशा है कि नजर लग जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा आप कर रहे हैं, दुआ पढ़ने निकलो पाबंदी, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, कितनी प्यारी दुआ। तो ये सारी चीजें जितनी भी हैं, इबादत के जितने भी अक़साम हैं, इबादत से जुड़ी बातें जितनी भी हैं, सब अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह के हवाले हमें करना है। अल्लाह को छोड़कर किसी और के ऊपर एक जर्रा भी सोच गई तो वो शिर्क है, हमेशा हमेशा जहन्नम। तो तौहीद उलूहियत जिसको कहते हैं, तौहीद रुबूबियत सब मानते थे। अबू जहल, अबू लहब, जितने भी मक्के के काफिर हैं सब मानते थे। यहाँ भी जो कुफार उनको भी बोलो कि वो भी मानेंगे, मगर जो उनके अना है कि वो श्री राम के ऊपर, उसके ऊपर, इसके ऊपर उभारते हैं और वो जोश में आ जाते हैं। मालूम ना होने की वजह से तौहीद क्या है उनको मालूम नहीं, इसलिए उन्हें मुखालफत करते हैं। इसलिए उनकी जो नादानी है, कम इल्मी, नादानी वाले तो कम इल्मी, इल्म नहीं उनको, इसलिए वो दुश्मनी कर रहे हैं। उसकी बड़ी मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दुआ, ताइफ गए थे, अल्लाह के ताइफ गए तो क्या हुआ? पत्थरों से लोग मारे, अल्लाह के नबी लहुलहान हो गए, बेहोश होकर गिर गए। होश आने के बाद फरिश्ते आए, आके कहा ऐ रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने हमें भेजा है, पहाड़ का फरिश्ता दे यहाँ आए, आप उनको हुक्म दे, 2 पहाड़ों के बीच में जो गांव है ताइफ, उस गांव को पीस के चक्की करके रख देंगे हमें, आप हुक्म दे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह उस कौम को हिदायत दे जो मुझे नहीं जानती, मैं तेरा रसूल हूं, उनको मालूम नहीं उनको। ये मतलब है इस दुआ का, यानी अल्लाह के नबी दुआ कर रहे हैं किन के बारे में? जिन्होंने अल्लाह के नबी को ऊपर दुश्मनी का इजहार किया, पत्थरों से मारा, लहुलहान किया नबी को, रसूलुल्लाह को। उसके बावजूद दुआ ये दे, दुआ के अंदर बहुत गहरा माना है। और ये वाकया भी मेरे और आपके लिए बड़ा सबक देता है कि हम मैदान में निकले अल्लाह के राह में, कोशिश इतनी करे कोशिश कि हमें पत्थरों से भी मारे, नौबत ये भी आए तब भी हमें दुआ देना है। ये है सबक, अल्लाह के राह में निकलने का सबक ये है। हमें कहाँ निकलते? सोचे जरा, गौर करें, अल्लाह के लिए हम कितना काम कर रहे हैं। अल्लाह का काम करते हुए कोई मार रहा क्या? कोई भी नहीं मारा, उसके बावजूद भी हमारी सुस्ती की ये हद है कि हमें गली में निकलना बोले तो भी शर्म हमारा, किसी को बोलना बोले तो भी झिझक आ जाती है हमारे। और हमारा जो दीन है, जो अमानत है, जिसका अल्लाह के पास हमें जवाब देना है, इसका कोई एहसास नहीं कि
जेवरात के ऊपर सांप बैठा हुआ है, ये मेराज बोल के, तब जेवरात के ऊपर सांप बैठ गया तो जेवरात वाला आदमी क्या करेगा? बोलो क्या करता? सांप को क्या करता? मारता। मुसलमानों की इस हालत बनी। मुसलमान अमानत जो दीन है इसको पहुंचाना चाहिए था, नहीं पहुंचा। बैठ गए हम लेके लोग मार। आज मुसलमान नशाना बनाए, कितने नशाने पर आ गए। एक डेड बॉडी पड़ी हुई है मुसलमान, उसके ऊपर क्या आदमी पड़ रहा है, मार रहा है। यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, उधर सब जितने भी, अल्लाह हिफाजत करे, यहाँ भी उधर इधर देखने को मिलता है। मुसलमानों को लोग नशाना बना रहे, मुस्लिम खवातीन को टारगेट बना रहे, बुरसे वाली को टारगेट बना रहे, किडनैप करना, छोटे बच्चों को उठा के ले जाना, सब चल रहा है अपनी जगह। टारगेट में मुसलमान बना हुआ है। क्यों बोले तो दीन जो लेने के बावजूद मुसलमान नाम रखते हुए भी आदमी इस्लाम को दूसरों तक ना पहुंचाया, तो ये बहुत बड़ी सुस्ती है। इसका अल्लाह के पास सजा भुगतना पड़ेगा। इससे हमें होशियार है। तो तौहीद उलूहियत यही है कि मानना कि अल्लाह अकेला माबूद बरहक है, साथ में इसके ऊपर हमें दावत का काम भी करना है साथ में, वरना बहुत बुरी नौबत आ जाती है। तो ये जिंदगी का मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा सबक है। तीसरी किस्म तौहीद अस्मा व सिफात, ये भी अपनी जगह बहुत अहम है। अब तौहीद अस्मा व सिफात का माना ये है कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा वज़रुल लज़ीना युल्हिदून। अल्लाह ताला इस आयत में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं और आप उन नामों के जरिए से ही दुआ करो, उन नामों के जरिए से ही अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ताला बोलो। तो इसमें हमें अंत में जो शिकायत करते हैं, लेके बैठ जाते हैं, अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता। तो दुआ के लिए बेहतरीन वसीला, रिकमेंडेशन जो हमें करते हैं स्कूल में, वो रिकमेंडेशन वाला मामला अल्लाह ताला के अस्मा व सिफात, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम। या गफ्फार की दुआ करें, या गफ्फार गफूर रहीम, बड़ा बख्शने वाला है, अल्लाह तू मुझे बख्श दे। ऐसा अल्लाह का जो नाम है, जो सिफत है, उस सिफत से जुड़कर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जल्द कबूल करता है, बल्कि अल्लाह ताला ऐसी दुआओं को पसंद करता है, मोहब्बत करता है ऐसा मांगने वालों से। इसीलिए कुल हुवल्लाहु अहद, उसके बारे में एक साहबी दुआ कर रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नकल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद रब्बिग़फिरली दम्बी खतीअती। ये दुआ कर रहे थे, कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ के दुआ करेंगे। अल्लाह के उधर से गुजर रहे थे, कहा कद वजबत, इसके ऊपर वाजिब हो गया कि इसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, इसको अल्लाह जरूर अता कर देगा। यानी इतना कॉन्फिडेंस से अल्लाह के नबी ने फरमाया, इतनी ताकीदी और यकीन के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसकी दुआ कबूल होगी। ऐसा तो नहीं कि तमाम दुआएं अल्लाह नहीं कबूल करता, बोलने की बात नहीं, कबूल करता है, मगर इखलास के साथ जो करते हैं उनकी सबकी दुआओं को अल्लाह कबूल करता है, इखलास के साथ दुआ करना है। तो तौहीद अस्मा व सिफात यानी अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, जैसे अल्लाह रहमान है, रहीम है, मुजीब है और करीब है, सब अल्लाह के जो नाम हैं बड़े अल हय्य अल क़य्यूम और कई सिफाती नाम है अल्लाह के। पूरे कुरान और हदीस की रोशनी में 99 नाम अल्लाह के नबी ने जिक्र किया। उससे भी बढ़कर है, जैसा कि दुआ में बताया गया, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक व इब्नु अब्दिक व इब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फ़िय्या हुक्मुक अदलुन फ़िय्या क़ज़ाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैता बिह। क्या माना इसका कि अस्अलुका, अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं। दुआ में ये भी बात है कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल कर रहा हूं तमाम उन नामों से जो तूने अपने लिए चुना है। मतलब नंबर पर 9 ही फिक्स किया, ऐसी बात नहीं, उससे भी ज्यादा अल्लाह ने रखा है अपने नाम। हमें जो बताया गया 9 नंबर पर 9, 99 जो नाम है उनको याद करो, उनका एहसा करो, यानी जानो उन नामों को, याद करो उन नामों को और उनके माना और मतलब के ऊपर उतरो। यानी अल्लाह रहमान है, रहीम है, समी है, सुनने वाला अल्लाह, बसीर है, देखने वाला अल्लाह। तो उसके ऊपर उतरने का मतलब यह है कि गुनाह करते हुए फौरन चौकन्ना हो जाना कि अल्लाह देख रहा है, बुराई बोलते हुए हमें चौकन्ना हो जाना कि अल्लाह सुन रहा है। समी है अल्लाह, नाम है अल्लाह का समी। तो ये मतलब है अस्मा व सिफात का। और इन नामों को हमें मामूली ना समझें, इन नामों के साथ अल्लाह को याद करें, इन नामों को लेकर दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला जरूर हमारी दुआओं को कबूल करता है। अब ये रही बात तौहीद के 3 अक़साम मैं आपके सामने मुख्तसर तौर पर रखा, तफसीली वज़ाहत तो बहुत है इसकी।
तौहीद के बाद शिर्क। शिर्क के अक़साम, शिर्क के भी 3 अक़साम उलमा बयान करते हैं। एक शिर्क अकबर, एक शिर्क असगर और एक शिर्कुल खफी। 3 अक़साम। शिर्कुल खफी छुपा हुआ शिर्क, छोटा शिर्क, बड़ा शिर्क। बड़ा शिर्क के बारे में यानी अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत करना, जैसा कि अल्लाह ने कहा इन्ना अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह। यानी शिर्क के अलावा जितने भी गुनाह चाहे तो अल्लाह माफ कर सकता है। शिर्क अगर आदमी कर दिया तो शिर्क करने वाले के ऊपर अल्लाह जन्नत को हराम कर देगा। शिर्क जो करता है अल्लाह ताला उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, यानी जन्नत में कभी वो दाखिल नहीं होगा। अल्लाह हिफाजत करे। तो शिर्क की ये हमें क्या समझते बोले तो ताबीज़ डालना और दरगाह के पास जाना, गैरुल्लाह को पूजना, यही शिर्क है। कभी कभी हमारी ज़बानों से भी निकल जाती है बातें शिर्क की। ये शिर्क असगर है, जिसको शिर्क असगर कहते हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन हलफ़ा बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जो कसम खाता है, अम्मा की कसम बोलते और जोर से जोश में, तो ये शिर्क है। कसम अल्लाह की खाना, सिर्फ कसम अल्लाह के अलावा किसी और की नहीं खाना है। और इसी तरह कभी एक्सीडेंट हुआ, आदमी बच गया, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, तो क्या बोलते हैं, वाह उन्हें बचा लिया मेरे को। क्या बोलते हैं, उन्हें बचा लिया। शिर्क है। कौन बचाने वाला? अल्लाह है। सारी चीजें चलाने वाला अल्लाह है। तो हमारी जबान से जो तकिया कलाम के तौर पर हमें निकलता नहीं, उन्हों आ गए, इन्हों आ गए, उन्हों कर दिए, इन्हों कर दिए, सब शिर्क है, सब शिर्क है। और इसी तरह लोग बदगुमानी करते हैं, बदशुगुल जिसे लेते, कुछ भी हो गया तो इन्हें, जब से औरतों के मामले में खास तौर से जब बहू घर में आती है सबसे इन्हें आई दरिद्रा किया है, बोलते ये भी इस तरह का मामला है कि अल्लाह ताला नुकसान देने वाला, अल्लाह ताला फायदा देने वाला, अल्लाह ताला बीमारी देने वाला, अल्लाह ताला खुशी देने वाला, हम किसी को जोड़ रहे हैं किसी के साथ, ये भी शिर्क है। शिर्क असगर जिसको बोलते हैं। और तीसरी जो किस्म है शिर्कुल खफी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर सबसे ज्यादा मसीह दज्जाल के फितने से भी ज्यादा मैं डर रहा हूं ऐसे शिर्क से जो शिर्कुल खफी है, छुपा हुआ शिर्क है। अल्लाह के नबी फरमाया छुपा हुआ, इन्नी अखवफु मा अखाफु अलैकुम अश्शिर्कुल खफी। अल्लाह के नबी बहुत ज्यादा डर है मुझे तुम्हारे ऊपर, उम्मत के ऊपर अल्लाह के नबी डर पेश कर। साहबा पूछते हैं अल्लाह के नबी शिर्क छुपा हुआ का मतलब क्या है? बताते हैं अल्लाह के नबी मिसाल के जरिए से, एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ते हुए आदमी को दिमाग में ख्याल आया कि मेरा दोस्त बैठा है, मेरा मामू बैठा है, मेरा उस्ताद बैठा है, इस तरह ख्याल आया तो नमाज को और खूबसूरत कर, जरा क्या बोलते वक़ार ज्यादा आ गया, इज्जत ज्यादा आ गई अल्लाह के ऊपर। नौज़ुबिल्लाह, किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए हमें अल्लाह के ऊपर इज्जत दिखा रहे, अल्लाह की इबादत में बढ़ चढ़ के कर रहे। अल्लाह की इबादतों को मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला कहता पूरे के पूरे लोग आप एक तरफ हो जाओ, पूरे के पूरे लोग आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले जितने भी लोग सब मिलकर एक अच्छे बड़े इबादत गुजार, बड़ा परहेजगार, तहज्जुद गुजार आदमी के जैसे बन जाओ, अल्लाह के खजाने से एक दिक्कत भी कम नहीं होता। अल्लाह मोहताज नहीं है हमारी इबादतों का, समझ रहे हैं? अल्लाह की और अल्लाह को हमें पुकारना, अल्लाह की मोहब्बत हमें अपनाना, ये मेरे और आपकी आखिरत है, मेरे और आपकी अच्छी आखिरत है, आखिरत का कोशा है, हमारा आखिरत है ये। हमें इसको छोड़ दें, हमें इससे दूर रहें तो नुकसान खुद का होगा है। तो शिर्कुल खफी 3 किस्में उलमा ने बयान करते हैं। बाद उलमा क्या बोलते हैं तो शिर्क 2 किस्में ही असल में, शिर्क अकबर, शिर्क असगर। दोनों में शिर्कुल खफी छुपा हुआ है। अगर बड़ा बोले तो शिर्क अकबर तक ले जाता है, हमेशा हमेशा दायमी जाना है। छोटा शिर्क ऐसा ही मिसाल उसकी यही है कि मुनाफिकी, पीछे जो हमला करते हैं, पीछे रहते हैं, निफाक जो छुपा के रहते हैं ईमान को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही गए तो लोगों में बोलते रहते हैं क्या बोला बात समझ में चाहता है, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह के नबी को अस्तगफिरुल्लाह, कितनी बड़ी बात है, क्या बोले वो समझ में से आने करके लोगों को बरकरार क्या कर रहे हैं, लोगों को खिलाफ उभारते हैं मुनाफिकीन। इसीलिए अल्लाह ताला ने एक मौके पर कहा कि अल्लाह के नबी आप उम्रे के लिए चलो। उम्रे के लिए कहाँ जाना है? दुश्मनी के लोग मक्के को। और मक्का ऐसा गांव है जहां पर बदर हार चुके हैं, उहद में भी मार पड़ी है, खंदक में भी हार चुके हैं, तो भूखे यानी जख्म इतने भूखे हैं, वो दुश्मनी की भूख लेके बैठे हैं कि मुसलमान कहीं भी दिखे तो मारना है। ये उनका
रवैया है, उस टाइम पे अल्लाह ताला हुक्म देता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप मक्के को जाकर उम्रा करो। उम्रा कहाँ करते? काबा ना, अभी मक्का फतह हुआ नहीं, 7 हिजरी की बात, 6 हिजरी की बात है। अल्लाह के नबी निकल पड़े, ऐलान करे तो मदीने में मुनाफिकीन सब बाहर पड़ गए, सब कहने लगे अब हमें नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी के सामने नहीं, पीछे क्या बोल रहे हो? मक्के वाले पूरे भूखे बैठे हैं, अल्लाह हमारे देखते ही कत्ल कर देंगे, अगर हमें गए तो वहां से बच आ सकते क्या? ऐसा बोल रहे रसूलुल्लाह के सामने आके, नहीं अल्लाह के नबी मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को पीठ में दर्द है, मेरे बच्चे हैं, मेरे को बीवी है। ये बात, ये मुनाफिक है। इबादतों से अगर हमारा जी ऐसा ही चुराता है तो निफाक आ रहा है। डरना है मेरे भाई अल्लाह से, अल्लाह के अजाब से डरना है। अल्लाह ताला बुला रहा है हिया अलसलाह हिया अलफलाह बोल के, तो छुपा हुआ है हमारा बहाना, हम आते नहीं, आगे नहीं बढ़ते अल्लाह की तरफ, तो निफाक दाखिल हो जाता है। इसलिए बचना है, डरना है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने की बात अगर मैं बताऊं तो हैरान होते हैं, परेशान हो जाए, नमाज में मजबूत होते नहीं, लेट आते, 1 रकात 2 रकात छूट जाती। साहबा इकराम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ऐसा लेट आने वालों को मुनाफिक समझते थे। अब बोलो क्या बोलो? इबादत का इतना, नमाज का खास तौर से, इबादतों का तो पूरा टोटल, डट के थे वो, शिर्क से इतना दूर रहते थे, ऐसा भाग जाते थे गोया अंगार डाल के जलाने वाला है आदमी, ऐसा भाग जाते थे। ईमान में हुई है सलातुन मन कुन्न फीही वजद बिहिन्ना हलावतुल ईमान। क्या माना इसका? 3 चीजें ऐसी हैं जो ईमान की मिठास, ईमान को चखने वाली बातें। सबसे पहली चीज, अल्लाह ही के लिए इबादत करना है, अल्लाह ही के लिए वक्त हो जाना है, सारी चीजों से बढ़कर मोहब्बत अल्लाह की करना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अल्लाह ताला जो नाफरमानी से रोक रहा है, उन नाफरमानियों से ऐसे दूर भागना है जैसे अंगार से आप दूर भागते हैं। दूसरी निशानी, तभी ईमान क्या मालूम होता। अब नमाज पढ़ने के बाद क्या भी बदलाव नहीं, तब्दीली नहीं बोले तो ये ईमान का मजा नहीं है, ईमान का टेस्ट नहीं आया हमारे। तीसरी जो चीज है, अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत, तमाम चीजों से अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कसरत से हो। तो बहरहाल ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि शिर्क बहुत खतरनाक गुनाह और इंसान को हमेशा हमेशा जहन्नम में ले जाने वाला गुनाह। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क की चलन जो होती है चूंटी की चलन से भी ज्यादा बारीक होती है। चूंटी चली तो मालूम होता है? नहीं मालूम होता कभी कभी नहीं। चूंटी की जो रास्ता है चूंटी का जो चलन जैसे चलती है, उससे भी ज्यादा खतरनाक शिर्क का रास्ता है। ऐसा दाखिल होता है शिर्क मालूम है, अभी मैं बताया आपको। तुम्हें नहीं तो मैं बच सकता नहीं था, गया शिर्क है। तो इससे हमें चौकन्ना होना है। मुसलमान क्या है, इस्लाम जो दीन हमारा सिखा रहा है वो यही ना, बड़े बड़े खतरात आने से पहले बचो, अपने आप को बचाओ, यही बोल रहा था। तो ये पहले 14 सबक था, आज का पहला सबक 4वां सबक है हमारा दुरूसुल मुहिम्मा। अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह जो अहम दुरूस में तौहीद को शामिल किए हैं, तो उनमें से सबसे पहले दुरूस में इसको शामिल किए हैं। तो आप अंदाजा लगाओ कितना अहम है तौहीद हमारे लिए, बहुत अहम है मेरे भाई। आज बिल्कुल ना के बराबर है हमारे पास तौहीद। तौहीद जो चीज हमें अपनानी चाहिए था, तौहीद को जैसा हमें समझना चाहिए था, वैसा आज ना समझेंगे तो यही नतीजा है हमारा आज बिगाड़ का, गुमराहियों का, आपसी फूट का, इख्तलाफात का, सारी चीजें सबका जवाब है कि तौहीद। जैसा अल्लाह ने बताया वैसा ना समझने की वजह से इंसान भटक जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह के हुक्म को जैसा मानना था वैसा ना मानने की वजह से इंसान शिर्क के दलदल में फंस रहा है, गुमराही के दलदल में फंस रहा है। कोई भी काम लो, कोई भी काम, तौहीद वहां पे आके रुकता है। लास्ट मेन गेट तौहीद ही है, तौहीद से ही पूरी चीजें जुड़ी हुई है। आज इंसान क्यों परेशान है? घर के मामले में साया है, जिन है, बोलकर क्यों परेशान है? इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म को नहीं सुना, नमाजों की पाबंदी नहीं, दुआओं की पाबंदी नहीं है, अल्लाह का हुक्म नहीं है ना, यही तौहीद है। तौहीद नहीं है इसलिए आज घर घर परेशान है। झगड़े क्यों हो रहे मियां बीवी के बीच में, लड़ाइयां क्यों हो रहे? अल्लाह का हुक्म, बीवी के ऊपर फर्ज है कि शौहर की इताअत करे, और शौहर के बीवी के जो हुकूक है, जायज हुकूक, उसको पहचाने, उसको अदा करने की कोशिश करे। हमें क्या मालूम हो रहा? तौहीद मेन गेट जो होता है तौहीद ही है। तौहीद एक अहम दर्स है मेरे और आपकी जिंदगी का, अहम दुरूसुल मुहिम्मा, इसीलिए कहा इस टॉपिक को दुरूसुल मुहिम्मा, अहम दुरूस है जिंदगी के। ये 4वां दर्स था। 5वां दर्स है एहसान। ये एक छोटा दर्स है बिल्कुल,
मगर बहुत अहम है हमारे लिए। हल जज़ाउल इहसान इल्ला अल इहसान, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? एहसान का बदला एहसान। आपको अगर कोई एहसान करे तो आप कितना उससे राजी हो जाते हैं, क्या भी बोले और छुप जाते हैं कंधे। कितना खुश हैं आप एहसान करने वाले से, एकदम खुशी का इजहार। वो दिल में जो परेशानी थी, मुसीबत थी, वो सब चले गए पानी में। इसके बाद हंसी हंसी देखते रहते, मुस्कुराते रहते। सुभान अल्लाह, बात कितना मानी गया, बोले फौरन अरे मेरा एहसान छोटा काम है। अब एहसान करे ना, वो हमारे ऊपर बड़ा एहसान करे तो वो एहसान का बदला ऐसा दिखाते हैं कि छोटी भी बात अगर है तो उसको बड़ी बात बना कर आओ, जरूर हमें करना, तोड़ डालेंगे सब। मगर अल्लाह ताला का एहसान हमारे ऊपर कितना है, उसको गिनो। कितना राजी है अल्लाह से, कितना खुश है अल्लाह से, कितना उसकी बात सुनते हैं अल्लाह की। गौर करो मेरे भाई, आपके हवाले में करो 3 बातें। एहसान करने वाले के ऊपर एक इंसान है, एक मामूली चीज का एहसान कर रहा है एक इंसान, तो उसके पीछे आप इतना ये हो जा रहे, उसके पीले पीले हो जा रहे, उसके पीछे चिकना चिकना क्या बोलते हैं, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसा हमारा रवैया रहता है मुसलमानों का, लोगों का। मुसलमानों में भी ये चीज आ गई है, जो आपसी जो झगड़े हैं आपस में। बहरहाल अल्लाह हिफाजत फरमाया, अल्लाह हमारे समझ दे। एहसान जो अल्लाह का हमारे ऊपर कितना है, सुभान अल्लाह। एक अंधे से जाके पूछो, आंख का जो एहसान अल्लाह ने हमारे ऊपर किया कितना। एक गूंगे से जाके पूछो, जिसकी जबान नहीं है, अल्लाह ने हमारे को जबान दिया, कितना है एहसान अल्लाह। बहरे से जाके पूछो, कितनी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है अल्लाह ने हमारे को काम दिए। बहर लूले से जाके पूछो, कितनी बातें हैं मेरे भाई। गौर करें तो सोचें जरा, सुभान अल्लाह, हम अल्लाह से कितना राजी हैं। ये 3 बातों के ऊपर सोचो, कितना खुश हैं, कितना राजी हैं, कितनी हम फरमाबरदारी कर रहे हैं अल्लाह की, 3 बातों के ऊपर। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान का एक डेफिनेशन किया, तारीफ बताई अल्लाह के नबी ने मुख्तसर अल्फाज में, अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। बस चैप्टर क्लोज। यही एक बेहतरीन तारीफ है एहसान की। आप इबादत कर रहे हो अल्लाह की, पूरी जिंदगी का मकसद तो इबादत ही है। एक मुसलमान को करना है पूरी जिंदगी उसे इबादत में कन्वर्ट करना, बदलना है। तो इबादत करते हुए ये सोच हो कि अल्लाह को मैं देख रहा हूं, अल्लाह को मैं देख रहा हूं। समझ में आ रहा? कौन देखे अल्लाह को? देख सकते नहीं ना। ला तुदरिकुहुल अबसार, अल्लाह को बोल रहा है तुम्हारी आंखें इतनी ताकत वाली नहीं है कि तुम अल्लाह को देख सको, अल्लाह को तुम्हें निगाह टकरा सको अल्लाह की निगाहों से। मगर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर सही मुस्लिम की करते हुए कुछ हदीसों में ये बयान करते हैं कि जब इंसान क़यामत के दिन हशर के मैदान में पहुंचेगा, हशर के मैदान में जब सब जमा होंगे तो अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा। और एक रिवायत में आता है अल्लाह ताला भेष बदल के लोगों के बीच में आएगा, तो जो लोग नमाज पढ़ रहे थे, जिन लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे थे एहसान के ऊपर, मतलब अंतरा फइन्नका तरा, गोया इबादत आप ऐसी करो गोया अल्लाह को देख रहे हो। तो ये देखने की जो सोच है वो अल्फाज में नहीं आना, और आने भी नहीं चाहिए। अगर आ रही बोले तो शैतान, अल्लाह ऐसा है बोल रहे हैं आप तो शैतान की तरफ से है। ऐसा कभी शय अल्लाह ताला बोलते हैं कि उसके अल्लाह की कुछ भी मिसाल नहीं है। तो एहसान के मामले में आप अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया अल्लाह को देख रहे हैं। तो ये जो चीज है, सोच है, हमें एकदम खुशू खुशू नमाज में हो, इबादत में हो, हम ऐसे अपनाएं अपने आप को कि अल्लाह हमारे सामने है, अल्लाह को मैं देख रहा हूं। ये ईमान अगर पैदा हुआ तो हशर के मैदान में वो ईमान हमारा को जाहिर होगा। अल्लाह को देखते ही फौरन लोग इबादत के लिए सजदे में सर झुका देंगे, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं की। यौम युक्शफु अन साक़, अल्लाह ताला बोलते हैं, साक़ बोले तो तख्ता, कमर में उनके तख्ता में डाल देंगे। लोगों को देखा देखी वो भी सजदा करना चाहेंगे मगर सजदा नहीं करेंगे। कई बोले तो उनके कमरों में अल्लाह ताला तख्ता डाल देगा। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह की इबादत जैसी करनी थी दुनिया में उसे नहीं करेंगे। जैसा एहसान अल्लाह ने किया उसका कुछ भी उन्होंने कोशिश नहीं किया, जरूरत भी थोड़ा भी। माँ बाप बोलते जरूरी बात सुनता नहीं मेरा बच्चा है, कभी बिगड़ गया है बच्चा, बाकी वसला बच्चा इतना तंग करता है, माँ बाप परेशान हो जाते हैं, जाको मर कहीं तो भी बोलते बदवा देते हैं माँ बाप। ऐसे बदवा, ऐसी नौबत ना आए हम अल्लाह के मामले में। अल्लाह ताला अगर पकड़ उसकी आ गई तो ऐसी बुरी जिंदगी हो जाएगी। दिखने में तो होगी अच्छी अभी,
मगर ऐसा ठोकर लगेगा, ऐसा अल्लाह बुराई में मुब्तला करे ना करे, अल्लाह सजा ऐसी ना दे हमें, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो बहरहाल कई मिसालें हैं उसकी, जो झूठे नबी का दावा करने वाला बुरी मौत, बाथरूम में जाके मर गया, ये सब नाफरमानी है अल्लाह की। और कई लोग अभी मुईद के बारे में आता है कि उसका सर धड़ से अलग हो गया, अल्लाह ताला ऐसी सजा दिया, उसके आंख जीते जी उसके आंख फूट गए, जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने परों को पीछा ये करे तो आंख फूट गई। एक और आदमी था जो अल्लाह के नबी की नमाज में रस्सी डाल के खींचने वाला, उसके सर में ऐसे फोड़े और जुए पड़ गए कि वो बयान नहीं कर सका, बल्कि उसकी बुरी मौत हुई। अल्लाह की अजाब, अल्लाह का जो सजा है बड़ी कठिन है मेरे भाई, अगर अल्लाह पकड़े तो बड़ा सख्त पकड़ता है। अल्लाह ताला खुद बोल रहा है, ऐ नबी आप डराओ, नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बड़ा गफूर हूं, बहुत बख्शने वाला हूं, बहुत रहम करने वाला हूं। गुनाह सरजद हुआ आओ मेरे दरबार में, अल्लाह बोल रहा है, एक कदम आओ मैं तुम्हारी तरफ चल के आऊंगा, तुम चल के आओ मैं भागते हुए तुम्हारी तरफ आऊंगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह इतना रहीम है। व नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्न अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और ये भी बताओ नबी कि मेरा अज़ाब बड़ा दर्दनाक और सख्त है मेरा अज़ाब। इसलिए सहाबा-ए-किराम अब जब समझते थे इसके बारे में, आखिरत के बारे में, परेशान हो जाते थे, हैरान हो जाते थे कि कभी परिंदे को देखते काश मैं परिंदा होता, चुपके बोलते थे क्या? अल्लाह के नबी क्या बोलते मालूम, मैं जैसा कब्र वालों के अजाब उनके बारे में आवाज़ें सुन रहा हूँ, अगर तुम सुनने लग जाओ तो दीवाने हो जाते थे, जंगल में निकल जाते थे, खबरों में मदफून नहीं करते अपनियों को, लोगों को जाकर खबरस्तान में दफन नहीं करेंगे आप, गड़ा खोदने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मतलब इसका? यही कि हम दुनिया में आए खाना पीना सोना जाना है जानवरों के जैसा? नहीं मेरे भाई, हिसाब है अल्लाह ताला के पास, जवाब देना अल्लाह के पास। इसीलिए सहाबा चुपचाप हो जाते थे, एकसो हो जाते थे, कोने घूमते थे। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु के बारे में आता है, यमन की तरफ चले जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, क्यों? क्या उनके पास दीन नहीं था? साहबी सुभान अल्लाह रहने के बावजूद ही वो करते थे ऐसा। तो हमें भी चाहिए, मगर मैं ये बता रहा हूं कि फितनों के दौर में इबादत करना अंगार को हाथ में पकड़ने के बराबर है। अंगार को हाथ में पकड़ने के बराबर मतलब तंगियां आएंगी, वैसे परेशानियां आएंगी, वैसे मुसीबतें आएंगी, वैसे आपको डटना है, साबित कदम आपको रहना है, तब आप वाकई मानों में ईमान पर हैं। साबित कदमी का माना यही है कि मुश्किलें अंगार को हाथ में पकड़ने जैसी होंगी, अंगार को हाथ में पकड़ सकते नहीं हमें, मगर आपसी यानी आजू बाजू में ऐसी मुसीबतें आएंगी आपको कि अंगार पकड़ने जैसा दर्द और तकलीफ होगी, मगर आपको रहना है साबित। तो तभी जाकर अल्लाह के नबी ने खुशखबरी दी है, जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह सबको एहसान के मतलब को समझने की तौफीक दे और अल्लाह के वाकई मानों में मुहसिन बनने की तौफीक दे। दूसरा जो टुकड़ा है एहसान का, वाकई मानों में हमें अल्लाह ताला नजर तो नहीं आता, ये ईमान हमारा नहीं बन रहा, तो फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, ये तो सोचो कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह हमें देख रहा है। इस बारे में कई वाकयात हैं, कई बातें हैं, हमें खुद अपने बारे में सोचें। चार बंद दीवारी में बैठे हैं, मोबाइल फोन लेके बैठे हैं, हम अकेले हैं तो शैतान जरूर हमला कर देगा। आप जरूर देखो बारे में उलमा ने इसीलिए क्या बोलते मालूम, अकेले कभी भी फोन ना यूज करो, साथ में बाजू कोई बैठे तो उसके साथ फोन यूज करो। फोन यूज करना अकेले में खास तौर से नौजवान बिल्कुल नाजायज उनके लिए, अकेले में अगर खोल रहे, हाँ इल्ला माशा एक दो अल्लाह वाले कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए फोन खोलते हैं, फोन की जो जरूरत है वही इस्तेमाल करते हैं। मगर आज हम देखते जैसा कि बोलने वाले बोलते हैं 99.9999 सब उधर बाजू जितने भी नैना सब लगा ले। आज के दौर में कोई भी नहीं है ऐसे मुसलमान जो अल्लाह वाले, जो सालबा बिन अब्दुर्रहमान जैसे हो, एक गुनाह छोटी सी गलती उनको हो गई, याद है वाकया? बोलो दोबारा, याद है? माशाअल्लाह। तो सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला, छोटी गुनाह, छोटी गलती उनसे हो जाती है, अपने आप को ऐसा वो घुट के करते गुनाह के बारे में, अल्लाह मेरे से नाफरमानी होगी, गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, गुनाह हो गया, यही सोचते हुए उनको मौत भी आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ये ईमान की असल चीज़ है, हमें भी ऐसी चीज़ों को अपनाना। जरा भी गुनाह, आज क्या हाल है फोनों का बेहतर जानते हैं आप। आज नौजवानों का बिगाड़ का बड़ा सबब यही है, नौजवान ये फोन, मोबाइल फोन, जो स्मार्टफोन आ गया जब से, बल्कि अय्याशियां तो जनाजा निकाल दी, जनाजा निकल गया अय्याशियों का, फहश लेटरों का और वीडियोस का तो न बोले, हर नौजवान इसी का शिकार।
नमाज को आप भी बोले तो एक बहाना बनाता ना, है नापाक हूं, मैं आ सकता नहीं किसी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और एहसान को हमें समझने की तौफीक दे अल्लाह ताला। और बहुत सारे ऐसे जो अल्लाह के नाफरमान एहसान फरामोश जो रहते हैं, अल्लाह ताला उनको वैसे ही सजा देगा, ऐसे ही सजा देगा अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सबको एहसान को समझने की तौफीक दे। तीसरा सवाल, आखिरी सवाल वो ये है कि नमाज के शुरूत, तीसरा सवाल दुरूसुल मुहिम्मा में अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह बयान करें, नमाज के शुरूत क्या है, शर्तें। शर्त बोले तो मालूम है जरूरी, ये नहीं बोले तो नहीं चलता। गाड़ी के लिए शर्त चाबी है, चाबी नहीं तो गाड़ी आप नहीं चला सकते। ट्रिक्सा अपना तो बोले तो हलाक और खतरनाक वाली बात है, खदशे वाली, चोरी की बात है। तो शुरू क्या है नमाज की? सबसे पहला इस्लाम, ये याद रखना, इस्लाम यानी मुसलमान होना। नमाज मुसलमान के लिए है नहीं, मुसलमान पढ़ता है नमाज। दूसरी चीज है अकल, अकलमंद आदमी ही नमाज पढ़ता है, नमाज न पढ़ने वाला अकलमंद नहीं है, इसका मतलब समझो आप बात को, बहुत गहरी बात है। तीसरी चीज तमीज, तमीज का माना यह है कि आदमी अच्छा क्या बुरा क्या जानना, एक मिजाज उसके अंदर रहता है कि ये करा तो नहीं अच्छा हो सकता मुझे, बोल के आदमी के अंदर वो जो चीज पैदा होती है उसे मिजाज बोलते हैं, अच्छी मिजाज, तमीज बोलती है उसे, तमीज। बुलूगत के बाद आदमी ऑटोमेटिक उस चीजों को अपना लेता है। जब बच्चे भी बड़े होते हैं, बच्चे को अंगार को पकड़ लेता है बच्चा, अम्मा अंगार को पकड़ता है, 2 साल 3 साल का बच्चा है। छोटे बच्चे जो शूर नहीं रहता, अलबत्ता बड़े होने के बाद तमीज ना, अच्छा क्या बुरा था, अब बड़े होने के बाद नेकी क्या बुराई क्या ये आदमी जान लेता है, जिसको मिजाज यानी तमीज बोलते हैं। तमीज करना आदमी सोने में और डुप्लीकेट में तमीज करता है आदमी कसौटी के जरिए से। ऐसे ही ये ईमान और इस्लाम हमारी कसौटी है, तमीज है। तीसरी चीज, पहला क्या, इस्लाम, अकल, तमीज। उसके बाद चौथा, आदमी को बावजू होना, वजू करना नमाज पढ़ने के लिए शर्त। पांचवा, नजासत, गंदी चीजों से दूर रहना, गंदगी अगर लगी है तो उसे धो लेना, वो नहीं धोए जैसा मालूम होने के बावजूद भी गंदगी रहते हुए नमाज अगर पढ़े तो नमाज कबूल नहीं होती। नमाज के लिए शर्त, पांचवी चीज नजासतों से दूर। छठी चीज सतर, मर्द का सतर नाक के ऊपर से लेकर कमर के कने से घुटने के नीचे तक, पिंडली के ऊपर तक। औरत का सतर पूरा बदन सिवाय चेहरे, हथेलियां और पैर, घुटनों के टखनों के नीचे से। औरतों के लिए पूरा औरत, अल-औरा कहते हैं पर्दा, पूरी औरत पर्दे में, यानी औरत अल्लाह ताला ने उनको वो मकाम दिया, इज्जत दिया अल्लाह ने। तो ये सतर शुरू से आओगे, इस्लाम, अकल, तमीज, बावजू होना और नजासतों से पाक, नजासतों से पाक। और क्या बोले, सतर, सतर का मुकम्मल ढांपना। और इसी तरह वक्त का दाखिल होना, नमाज का टाइम आना, क़िबला रुख होना, क़िबले की तरफ खड़ी कर नमाज पढ़ना, इधर भी मैं पढ़ूं उधर भी पढ़ूं तो नहीं चलता, क़िबले की तरफ। आखिरी 9वां, इरादा, मैं नमाज पढ़ूं। नीयत करना मतलब दिल से, दिल के इरादे को कहते हैं, अन-नियतु इरादतुल क़ल्ब, तो दिल के इरादे को नीयत कहा जाता है। तो नीयत करना, तो नीयत का यही असल डेफिनेशन है, असल माना। बहरहाल ये कुछ 9 शराइत हैं नमाज के, इसे दोहराओ और याद रखो इंशाअल्लाह। और हमारे लिए खास तौर से नमाज जो अहमियत वाली चीज़ है, उसके लिए शर्त बताया गया कि अकल होना, अकलमंद आदमी ही नमाज पढ़ता है। ये हमें अपने लोगों में जायजा करें कि कितने लोग इस अकल से दूर भाग रहे हैं, कितने लोग दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनको पकड़ के लाएं। भाई अकलमंद लोग ऐसे होते हैं, नमाजों की पाबंदी करते हैं, इस तरह की बातें हैं। इंशाअल्लाह हम एक हर एक आदमी इसका जिम्मेदार है। माशरे में जितने भी हैं, सोसाइटी में जो भी लोग हैं, हाँ कितने लोग हैं, कितने लोग महरूम होते हैं, तो इसकी फिक्र नहीं करना है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी सुनी है बातें, उन तमाम बातों को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को दावत अल्लाह का काम कसरत से करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन।